भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नज़र से देखता है और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का भी बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना, और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान है, लेकिन व्यक्ति को झूठे ज्ञान को पाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं किसी न किसी रूप में आती हैं। कोई इसे राशि दोष मानता है, कोई बुरी किस्मत, तो कोई इसे अपना दुर्भाग्य समझता है। लेकिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है। हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। ख्वाहिशों के रंग में तेरे सपनों की आग है। मेहनत कर डट कर, क्योंकि उसमें ही तेरी इज्जत का ताज है। जो चीज़ आपको नामुमकिन लगती है, उसी को मुमकिन बनाने में मज़ा आता है। जिंदगी में खुशियां भी उसी को मिलती है जो हार मानना जानते ही नहीं। कड़ी मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता मिलती है, और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता, और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। बुरे वक्त की एक खासियत है, ये जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो। दूसरों में कमी निकालने के लिए हजार लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के बजाय दिल की भी सुन लेना चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं, अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। कामयाबी हासिल करने लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। उलझे हुए हैं रिश्तों के खातिर, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। खुशियां भी उसी को मिलती है जो अपनी परेशानियों का सामना डर कर नहीं, डट कर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो अपनी कमियां दिखाते नहीं, खतरनाक व्यक्ति तो वो है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती यह है जब हम ये सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस ये आपके अंदर की कमियों को सुधारती है। क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदलते ही। जिंदगी की चुनौतियां ही हमें सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती हैं। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वो कभी जिंदगी में हजार दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। समय की कदर करना नहीं जानते वही समय बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े सबक सिखा देता है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद उड़ जाती है। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डर कर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता, सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। है इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए,
जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं, इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। वह व्यक्ति जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साथ ही मनुष्य को दूसरों की आलोचना करने से भी बचना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध के चलते ही लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध आने पर अपने आप को शांत रखना सीखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अधिकार कर्म पर ही है, कर्म के फल पर नहीं। अगर आप सच्चे मन से अपना कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर इसका फल जरूर देंगे। जीवन में सबसे जरूरी है खुद का आकलन करना। अगर हम स्वयं का आकलन करते हैं तो हमें अपनी गलतियों से भी सीखने का मौका मिलता है। इससे जीवन में सफलता प्राप्त करना और भी आसान हो जाता है। गीता के अनुसार कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। इसलिए कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, हमेशा धैर्य से काम लें, क्योंकि इस समय ईश्वर आपके साथ ही होता है। गीता में श्री कृष्ण